हेलो एवरीवन। कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, मंजिल सामने है, कभी थकना नहीं। नमस्कार, मैं यश झा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को एक छोटा सा स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि आप सभी के जीवन से रिलेटेड करता है, आपके जीवन के लक्ष्य से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपने जीवन के लक्ष्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसमें मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोगों के डिमोटिव होने के कारण कुछ लोगों के बातों को सुनकर आप अपने लक्ष्य से कदम को पीछे ले लेते हैं। तो आज मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं इस स्टोरी के माध्यम से कि आप लोग डिमोटिव सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग अपने स्टोरी पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल हुआ करता था जहाँ पे बहुत सारे जानवर भी रहा करते थे। उस जंगल में मेंढक और सांप भी रहते थे। एक बार क्या हुआ, सांपों की संख्या बहुत बढ़ गई और वो लोग मेंढकों को खाने लगे। जब मेंढकों को वो लोग खाने लगे तो मेंढकों में हलचल मच गई, हाहाकार मच गया कि अब हम लोग मेंढकों की संख्या कम होते जा रही है, सांपों की संख्या बढ़ते जा रही है। अब हम लोगों को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना चाहिए। वो लोग टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए। अब हम लोग को ये क्या करना चाहिए कि हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। तो सारे मेंढक आपस में बैठक करने का सुझाव किया कि हम लोग अब बैठक कर कर इस समस्या का हल निकालेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग पर आपदा आती है, समस्या आती है, तो हम लोग भी बैठक करते हैं। घर में हो या फिर पंचायत हो, आस पड़ोस हो, मोहल्ला या कहीं भी हो, हम लोग बैठक करते हैं। ठीक उसी तरह वो मेंढक के समूह भी आपस में बैठक करने लगे। अब जब वो लोग बैठक करने लगे तो वहाँ पर 3 मेंढक पहुँचे जिनका नाम चिंटू, पिंटू और मिंटू था। वो तीनों मेंढक बहुत सुझाव वाले और बुद्धिमान थे। वो तीनों मेंढक वहाँ पर गए, वहाँ पर पहुँचे और सारे मेंढकों का सुझाव सुन रहे थे। बट सारे मेंढक सुझाव तो दे रहे थे लेकिन संतुष्टि लायक समस्या का हल नहीं निकल रहा था। क्या करना चाहिए कि हम लोग इस समस्या से संपूर्ण तरीके से बाहर निकल सके। तो वो तीनों मेंढक चुपचाप थे। जिनमें से तीनों मेंढकों में से एक मेंढक चिंटू ने अपना सुझाव रखा, क्यों ना हम मेंढकों में से एक मेंढकों का सरदार चुना जाए जो कि सारे मेंढकों का नेतृत्व कर सकता है। तो सारे मेंढक को ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा, बढ़िया लगा। वो लोग बोले बिल्कुल सही बात है, हम लोग मेंढकों में से एक मेंढक का सरदार चुनना चाहिए जो कि हम लोगों का नेतृत्व कर सके। तो अब वो तीनों मेंढकों में से किसको सरदार चुना जाए, ये सारे मेंढक चिंता के विषय में आने लगे। अब क्या किया जाए, अब वो लोग सोचने लगे। तो जो तीनों मेंढकों में से था एक मेंढक पिंटू ने कहा क्यों ना हम लोगों में एक प्रतियोगिता कराया जाए जिनमें जो विजेता कहलाएगा, जो विजेता बनेगा, उनको हम मेंढकों का सरदार बना दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वो सारे मेंढक को ये बात भी अच्छी लगी। अब वो लोग बोले कि आप लोग तो हम लोग मेंढकों में से सबसे समझदार हो, सुझाव वाले, आप लोग जो भी बोलेंगे वो सही होगा। तो चलिए हम लोग प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं। अब दूसरे दिन वो लोग प्रतियोगिता की तैयारी करने लगे। बहुत ही धूमधाम से प्रतियोगिता की तैयारी चल रही थी। अब प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार थे कि एक पहाड़ था, उस पहाड़ के चोटी को जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे विजेता कहलाएगा और मेंढकों का सरदार बनाया जाएगा। अब तीनों मेंढक तैयार हो गए प्रतियोगिता के लिए। बहुत ही जोशों के साथ, होशों के साथ और मेहनत के साथ, पूरे जुनून के साथ तैयार थे कि अब मुझे इन पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है और मेंढकों का सरदार बनना है। उन सभी के माइंड में बस एक ही बात चल रहा था, क्या कि मुझे सरदार बनना है मेंढकों का। ये पल मैं कभी मिस नहीं करूंगा, ये पल मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे मेंढकों का सरदार ही बनना है। लेकिन सरदार बनना या फिर किसी चीज को पाना इतना आसान नहीं होता। वो चोटी, वो पहाड़ इतना विशाल था कि वहां पहुंचने में कम से कम 3 दिन का समय लगता। अब तीनों मेंढक जोशों के साथ, मेहनत के साथ वो पहाड़ में चढ़ना चालू किए। चिंटू, पिंटू, मिंटू तीनों चढ़ रहे हैं। जब चिंटू नामक का एक मेंढक था जो पहाड़ पर चढ़ रहा था, वो आखिरी पहुंचते ही आधा रास्ता से वो नीचे गिर गया। अब जो बाकी 2 मेंढक है वो देखकर वो दोनों मेंढकों को थोड़ा सा भय लगने लगा कि आगे मैं भी बढ़ूंगा, अगर गिर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन वो लोग डर को साइड में रखकर माइंड की बात को अपने सामने रखें कि मुझे सरदार बनना है, मुझे सरदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस वो लोग भी मेहनत के साथ, जोशों के साथ बढ़ते गए, चढ़ते गए। अब जब वो लोग चढ़ने लगे, आधा रास्ता तक चढ़ते चढ़ते जहाँ
पिंटू पहुंचा, वहां पर पिंटू भी फिर से गिर गया। अब नीचे में गिरे हुए दो मेढक चिंटू और पिंटू एकदम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मिंटू को बोल रहे हैं कि तुम भी मत जाओ आगे, तुम भी गिर जाओगे तो तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा, तुम नहीं बचोगे, मत करो ये सब पागलपन, मत करो, छोड़ दो, मेढकों का सरदार बनना ख्वाब निकाल दो। लेकिन जो मिंटू था उनके माइंड में बस एक ही बात चल रहा था, क्या कि मुझे सरदार बनना है, मुझे सरदार बनना है, मेढकों का सरदार बनना है। अब जब माइंड में कोई बात चलती है ना तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। अब वो बढ़ता गया। अब तीसरा दिन जैसे कंप्लीट हुआ वो पहाड़ के चोटी पर जग गया। अब जब वो पहाड़ के चोटी पर जग गया, मुकाम को हासिल कर लिया, तो उसे खुशी मिली। वो कहते हैं कि जब आप किसी पल को या फिर जो आप सोचते हैं अगर उसे आप लोग पूरा कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो उस पल को हासिल कर लिया, मेढकों का सरदार बन गया और वहाँ सारे मेढकों का वो नेतृत्व करने लगा। वो जब वहाँ पर पहुँचा तो सारे मेढक अचंभित थे, सोचने लगे कि ये सारे मेढक इतना चिल्ला रहे थे, इतना बोल रहे थे, वो वहाँ पर उसे क्यों कैसे सुनाई नहीं दिया और वहाँ पे वो कैसे पहुँच गया। मैं आप सभी को बताता हूँ कि उसको वो बात क्यों नहीं सुनाई दे रही थी। वो इसलिए क्योंकि वो मेढक बहरा था, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो मेढक बहरा था, इसलिए वो किसी की बातों को ना सुनते हुए अपने मुकाम की ओर बढ़ता गया और वो मुकाम को हासिल कर लिया। दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में अगर लक्ष्य को पाना है या फिर लक्ष्य को कुछ हासिल करना है तो आपको लोगों की बातों को साइड में रखकर बस अपने जीवन के लक्ष्य में चलना है। लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अच्छी चीजों पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि अगर आप गलत काम को चुन ले और उसी में ज्यादा मेहनत करने लगे तो गलत काम का गलत नतीजा होता है। तो आप लोग अच्छे कामों को चुने और अच्छे कामों पर बढ़ते चले जाएं, आप लोगों को मुकाम एक दिन जरूर हासिल होगा।